हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज हम लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जो कि आज का हम लोग का टॉपिक है बिहार का परिचय। तो हम लोग बहुत साधारण शब्दों में देखेंगे कि छोटे से एग्जाम जैसे ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी बीपीएससी तक बिहार से एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे बिहार का गठन हुआ और बिहार के पूरे संपूर्ण जो जानकारी है उसके बारे में। तो इतिहास की वह तारीख थी 12 मार्च 1900 22 मार्च 1912, जब क्या हुआ था, बंगाल बिहार से विभाजन के साथ बिहार का निर्माण हुआ। तो अगर कोई और एक बात कि जो भारत के नक्शा में जो बिहार है ना, वो कहाँ है, उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में है। तो इसीलिए हम लोग को का बिहार कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी राज्य में आएगा। कहाँ आएगा, उत्तरी पूर्वी राज्य। जैसे कि जो मिड पॉइंट से जो नीचे के एरिया होता है उसको दक्षिण बोला जाता है, और जो ऊपर का एरिया होता है उसको उत्तर बोला जाता है। तो उत्तर वाले दिशा में ही क्या आएगा, बिहार आएगा। ठीक है, भारत के मैप में अगर देखें तो अगर बात करें कि बिहार की स्थापना का, तो वह इतिहास की वह तारीख क्या थी, 22 मार्च, क्या 22 मार्च 1912। क्या हुआ था, बंगाल से विभाजन, विभाजन विभाजन के साथ बिहार का गठन हुआ था। क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक, और दूसरा बार क्या हुआ था, दूसरा बार बिहार का जो विभाजन हुआ था वो किसके साथ हुआ था, उड़ीसा के साथ। किसके साथ, उड़ीसा के साथ। तो वह तारीख क्या थी, 1936। 1936 ईस्वी में क्या हुआ था, उड़ीसा से विभाजन हुआ था। ठीक, बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ कब, 1936 में। तो एक और बार का हुआ, राज्य थोड़ा सा छोटा हुआ। और एक बार हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब, 2000 ईस्वी में। कौन सा राज्य हुआ था, तो झारखंड। ठीक, झारखंड। तो कितना बार बिहार का विभाजन हुआ, एक बार तो 1912 में बंगाल से हुआ था। ठीक, दूसरा बार कब हुआ था, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। तीसरा बार का 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। झारखंड के अलग होने के बाद बहुत सारा क्या हो गया, बहुत सारा जो मिनरल्स था, खनिज लवण जो भी था, वो क्या हुआ, बिहार से झारखंड की ओर शिफ्ट हो गया, मतलब कि झारखंड के हिस्से में चल गया। जिससे हम लोग के यहाँ मतलब काफी कम प्रचुर मात्रा में जो भी खनिज वनिज है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक और टॉपिक कि बिहार के जो भी पड़ोसी राज्य है उसको देखेंगे। तो ये हो गया आप लोग का बिहार। ठीक, बिहार। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पूछ दे कि बताइए कि बिहार के कौन कौन से पड़ोसी राज्य है, तो बिहार का तो सबसे पहले पड़ोसी राज्य हो जाएगा का पश्चिम पश्चिम बंगाल आप लोग का आ जाएगा। ठीक, दूसरा आप लोग का आ जाएगा उड़ीसा आ जाएगा। ठीक, तीसरा आप लोगों का आ जाएगा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। चौथा में अगर आप लोग लिख दिए क्या, झारखंड, क्योंकि झारखंड कब हुआ था, बिहार से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो ये लगभग 15 नवंबर जो झारखंड अलग हुआ था, ये क्वेश्चन लगभग बार बार देखते हैं, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। इसको अगर नोट डाउन हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, आगे हम लोग का ये टॉपिक है कि जो बिहार है ना, बिहार भारत के क्षेत्रफल का 12वां स्थान रखता है। अगर देखें कि जो बिहार है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पाता है, तो 12वां स्थान पाता है। ठीक, और बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से, किसके, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है, तो तीसरा स्थान पर, तीसरा
स्थान पर है। कहाँ? भारत में। ठीक, जो बिहार है ना वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान पाता है? तीसरा स्थान पाता है। तो पहला स्थान पर कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य अगर है तो कोई का है? यूपी है। उसके बाद इस तीसरा नंबर पाता है। ठीक, तो पहला याद हो गया और तीसरा का है ये। अब अगर कोई भी पूछ दिया कि बताओ जो भारत में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और बिहार का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 12वां। अगर जनसंख्या में देखा जाए कि प्रथम राज्य कौन सा है तो यूपी हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। ठीक, ये दो पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे का कि बिहार की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? वो है आप लोग का पटना। ठीक, अब बात करें कि पटना शहर का पुराना नाम, पटना का पुराना नाम, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। और जो पाटलिपुत्र शहर है ना उस शहर का अगर पूछा जाए, फिर से कोई क्वेश्चन कर दिया कि बताइए भैया पाटलिपुत्र जो शहर है उसका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? उदयन। उदयन, उदयन हो जाएगा कि पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक कौन था? तो उदयन। पटना का पुराना नाम क्या था या पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक, ये दोनों भी क्लियर हो गया। अब इसको फिर से एक बार क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद अब हम लोग देखेंगे का कि जो बिहार राज्य में, बिहार राज्य में कुल का है कितने जिले हैं? तो जिले की अगर बात करें तो आप लोग का हो जाएगा कितना? 38 गो जिला है। बिहार राज्य में कुल कितना जिला है? 38 जिला है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला बिहार में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला, तो बड़ा जिला होगा आप लोगों का पटना होगा। का पटना। जनसंख्या भी यहाँ का क्या है? अधिक है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला पटना बिहार का जिला, तो पटना ही होगा। अगर बात करें कि सबसे छोटा जिला क्या है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर हो जाएगा। ठीक, आंसर। यहाँ जनसंख्या भी क्या है? बहुत कम है। अगर बात करें कि क्या जनसंख्या की, तो बिहार की जो अभी वर्तमान जो जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या, क्या जनसंख्या, तो कितना है? 10,40,99,000 ऐसे करके समथिंग है। 10,40,99,000 है। ठीक, अगर इस 10,40,00,000 में देखें कि पुरुष कितना है, पुरुष पुरुष की जनसंख्या, ठीक है, पुरुष की जनसंख्या, तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़। कितना? 5 CR, अर्थात 5 करोड़ समथिंग और है, कुछ 8 लाख ऐसे कुछ करके। और महिला की बात करें तो महिला की जनसंख्या, तो महिला की जनसंख्या 4 करोड़ 9 लाख ऐसे करके कुछ है। ठीक, ऐसे कुछ करके था 4 करोड़ 9 लाख ही है समथिंग नहीं। ठीक, अब बात करते हैं कि बिहार राज्य के क्षेत्रफल के बारे में। तो अभी नोट डाउन हो गया, तो इसको फिर से मिटाते हैं और आगे देखेंगे। ठीक, हम लोग का पूरा बिहार के एक एक पॉइंट को कवर कर लेना है। और बात करें का बिहार राज्य के क्षेत्रफल की, तो बिहार राज्य की जो क्षेत्रफल है का क्षेत्रफल जिसको एरिया बोला जाता है, तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर आप लोग को याद रखना है। ठीक, अगर कोई पूछ ले कि आपका भारत का कितना है, तो 94,84,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक,
अगर बात करें बिहार की तो बिहार का कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग का कि एक और मेजर फैक्ट पॉइंट है कि बिहार की क्या है कुल साक्षरता दर। अगर बिहार की साक्षरता दर देखा जाए तो कितना परसेंट है 61.8% है, जिसमें से महिला कितना है, महिला कितना परसेंट है, महिला कितना परसेंट है, तो महिला आप लोग को 51.2% है। कितना 51.2% है। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष की बात करें तो 71.8% है। ठीक, तो पहले से तो कहीं ना कहीं महिलाओं में आज शिक्षा के प्रति बिहार में पहले से ज्यादा ही हम लोग को साक्षरता दर बढ़ गया है, साक्षरता दर बढ़ गया है। तो अब कितना हो गया है बिहार की साक्षरता दर 61.8%, जिसमें से आप लोग को महिलाओं का कितना परसेंट है 51.2% और पुरुषों में 71.8% हो गया। ठीक है, अब एक और जो क्वेश्चन है ना वो हर बार पूछा जाता है, क्या है कि वो क्वेश्चन है आप लोग का कि भैया आप बताइए कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। क्या जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि, ठीक, वृद्धि दर का बिहार का, तो कितना से देखेंगे 2000 से लेके 2011 तक में, 2011 तक में तो कितना परसेंट है 25.4% है। ये एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, तो 2000 से लेकर 2011 तक में या 2000 से क्या 2001 से 2011 तक में तो कितना परसेंट था 25.4% था। ठीक, अब एक अभी हो गया तो इसको फिर से नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर से अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब एक और टॉपिक छूट रहा है क्या हम लोग को लिंग अनुपात। तो लिंग बिहार में लिंग अनुपात इसको क्या बोला जाता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या होना चाहिए मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। तो बिहार का जो सेक्स रेशियो कितना है 918 पर 1000, कितना है 918 पर 1000। ठीक, अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक क्या है कि हम लोग का एक टॉपिक है कि थोड़ा सा हम लोग पॉलिटिकल जो डिवीजन है उसके बारे में भी मूव कर लेते हैं। तो इसको मिटाने के बाद क्योंकि वो पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो बिहार में जो भी पॉलिटिकल का है पॉलिटिकल डिवीजन में आप लोग को आ जाएगा कि क्या बिहार में विधानसभा की सीट, विधानसभा की सीट, तो बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है 243 243। अगर जिसको इन्हीं लोग को क्या बोला जाता है विधायक अर्थात MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोला जाता है। और एक होता है बिहार विधान परिषद, इसकी सीट कितनी है तो 75। इन लोगों का बोला जाता है, तो इन लोगों को आप लोगों को बोला जाता है क्या MLC, इसको क्या बोला जाता है MLC को क्या बोला जाता है मेंबर ऑफ काउंसिल लेजिस्लेटिव। ठीक, और एक होता है क्या बिहार में बिहार लोकसभा सीट, तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। ठीक, और एक होता है क्या बिहार में राज्य सभा सीट, तो बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है 16 है। तो आप लोग को एक बार बता दें कि बिहार में जो MLA लोग होते हैं जो अपने एरिया का जो विधायक होता है उन लोग की सीट कितनी होती है 243, और जो MLC लोग होते हैं उन लोग का चुनाव नहीं होता है बल्कि पार्टी अपनी सहमति से उन लोग को चुनती है, कुछ न्यायिक प्रक्रिया होता है। तो उन लोग का जो सीट होता है कितना होता है 75। और जो लोकसभा जो क्या करते हैं कि लोकसभा के जो भी सदस्य रहते हैं जिस भी पार्टी से रहते हैं जीतते हैं तो सीधे PM का चुनाव करते हैं, उनको जो संसद बोला जाता है इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं MP, क्या बोलते हैं MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
इसको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यही सब होते हैं जो नियम कानून बनाते हैं, जो पूरे देश पर लागू होता है। ठीक, ये एक होता है बिहार, जो बिहार में राज्यसभा की जो सीट है वो 16 हो है। तो राज्यसभा सीट को उच्चली सदन बोला जाता है और लोकसभा सीट को निचली सदन बोला जाता है, क्योंकि इसमें काफी पढ़े लिखे और मैच्योर लोग जाते हैं जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष से अधिक होती है, और इसमें तो 25 होता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार इसमें क्या करता है, लोकसभा में लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं और इसमें विधानसभा में लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं। ठीक, और ये जो दो होता है ना, एक बिहार विधान परिषद जिसको एमएलसी बोला जाता है, और बिहार राज्यसभा, तो इन दोनों लोग का चुनावी प्रक्रिया अपने पार्टी अपने सहमति से करती है, किसको राज्यसभा का सदस्य बनाना है, किसको एमएलसी बनाना है। ठीक है, तो आप लोग को जानकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे। ठीक है, सब करके हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं।